अगर वो मर गया आज तो वो महसूस कैसे करेगा? किसी इंसान की जान नहीं लेनी चाहिए, वो रियलाइज उसे कब होगा अगर आपने उसे तुरंत 2 दिन में ही फांसी दे दी तो। जो अपनी सोच में माफ करने की या माफी देने की प्रणाली लेकर चलता है उसका आत्मबल मजबूत होता है। ऐसा जज कैसा भी संगीन गुनाह हो उसको फांसी की सजा नहीं देता है, उसको वो उम्र कैद दे सकता है, 20 साल कैद दे सकता है, जब तक जिए तब तक भी कैद दे सकता है। और जो जज अपने मनोबल को मजबूत लेकर चल रहा होगा वो अपनी सोच के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर वो ये सोचता है कि नहीं, मैं लोगों के सामने उदाहरण बिठाऊं कि ऐसा दोबारा ना हो, लोग अलर्ट रहे, लोग डरे, ऐसा गुनाह करने से डरे, इसीलिए ऐसे 4 अगर गुनहगारों को फांसी मिल गई ना तो 5वां ये गुनाह नहीं करेगा। हो सकता है उसकी ये थियरी उसके हिसाब से सही हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जब कर्म की ऐसी स्थिति आके खड़ी होती है ना तब बलवान से बलवान, बुद्धिमान से बुद्धिमान इंसान भी गलती कर बैठता है, जैसे रावण ने की थी। कितना बुद्धिमान, कितना बुद्धिमान। 10-10 लाख वर्ष तक उसने तप किया है, पता? शिव जी का तो चहिता था, शिव जी के पास उसने ज्योतिष विद्या सीखी थी, ब्राह्मण महर्षि का पुत्र था, कितनी विद्या उसने पारंगत थी, 9 ग्रह को उसने अपने दरबार में कैद करके रखा। लेकिन जब हम जानते हैं शनि को जब उसने सीधा किया उल्टे से, नारद मुनि आए उसके पास तो और बोला, देख शनि ने तुझे पैर के नीचे दबा के रखा हुआ है, वो हंस रहा है तेरी ऐसी कंडीशन पर, उसको तू एक बार सीधा तो कर और देख उसके चेहरे पर तेरे को गुस्सा लाना चाहिए, उस पे तो तेरी कोई असर नहीं है। बस ये गलती कर दी उसने, अहंकार में आ गया कि मेरे सामने मेरे पैर के नीचे सोया हुआ आदमी हंस कैसे सकता है। कर्म था उसका ये, वो कर्म के सामने उसकी बुद्धि बहरी हो गई। मैं ये नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि कर्म का उदय ही ऐसा होता है, कैसे भी बुद्धिमान की बुद्धि डल हो जाए, कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो इंसान, जब इस प्रकार से उसकी कसौटी का समय आएगा, जहां उसकी कसौटी होने वाली होगी, तब वो कुछ भी करके अपना दिमागी संतुलन नहीं रख सकता, क्योंकि कर्म जिस प्रकार से कार्य करवाएगा ना इंसान, उस प्रकार से आगे जाएगा ही जाएगा। कर्म की थियरी के सामने हर कोई लाचार है, हर कोई लाचार, फिर वो राजा हो या फिर रंक हो। राजा हरिश्चंद्र जैसे इंसान को भी राजा से लेकर वो है ना चंडाल का कार्य कराने के लिए भी कर्म सत्ता नहीं चुकी। परमात्मा महावीर जैसे उत्तम कुल में जन्म लेने वाले परमात्मा को भी अपने नीच कुल में जाना पड़ा, नीच कुल में उनको जन्म लेना पड़ा, उनके गर्भ में जाना पड़ा। जन्म तो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पक्ष के लिए, कुछ दिन के लिए उन्हें देवानंदा माता की कुक्षी में रहना ही पड़ा। नीच कुल का कर्म बांध लिया था, गोत्र बांध लिया था, तो वहां जाके उनको रुकना ही पड़ा। परमात्मा आदेश्वर दादा को 400 दिन तक
खाना पीना कुछ नहीं मिला, सिर्फ कर्म किया था कि कुछ घंटे तक बैल के मुंह बांध दिए थे बस, कि इसको खाना ना दिया जाए कुछ घंटे तक। और वो भी जानबूझ के नहीं, एक जज की तरह ही उन्होंने निर्णय दिया था। देखो यहाँ पे ध्यान दो, परमात्मा आदिनाथ दादा ने जो उनको किसी ने पूछा, वो खेत से निकल रहे थे और कोई एक खेत में एक बैलों को उसका मालिक मार रहा था। इन्होंने पूछा कि भाई क्यों इसको मार रहा है, तो उसने बोला कि ये देखो ना, काम करते करते भी आसपास का चारा खा लेते, और चारा आसपास का चारा अगर वो खा लेगा तो उगेगा कैसे, अनाज उगेगा कैसे। तब इन्होंने एक आइडिया दिया कि एक नेतर का उन्होंने लंबा पट्टी लिया और उसमें से एक शिका बनाया और बोला कि ले ये ऐसा बना दे, इसके मुंह पे बांध दे जब काम कर रहे थे। मार क्यों रहा है, इसका मुंह बंद कर देगा तो अपने आप वो खाना नहीं खाएगा। अब उन्होंने तो बैल को बचाया ही बचाया है, कोई गलत तो काम नहीं दिया। देखो ये भी जजमेंट ही दिया है, खुद नहीं किया है, उन्होंने ये जज किया था। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज सजा देने के लिए बैठा हुआ है, सलाह देने के लिए बैठा हुआ है। वो तो चले गए, ये आदमी ने क्या किया, उसको मुंह तो बांध दिया लेकिन छोड़ा ही नहीं। अब बैल भूखे हो गए, कुछ घंटे तक तो ठीक था, तब तक तो ये कर्म नहीं बंधेगा, लेकिन बैल भूखे हो गए। भूखे होने के बाद जब तक उनको खाना नहीं मिला ना, उन्होंने 400 जितने निशा से डाले। निशा से पता है, खाना नहीं मिले तो किसी के ऊपर गुस्सा आता है, और भूखे बैल गुस्सा करने लगे कि हमको ये किसने बांधा है, हमको ये किसने बांधा है, जिसने भी बांधा है उसका बुरा हो। उन्होंने ऐसे ही निशा से डाल कि हमें खाना नहीं मिल रहा। 400 निशा से डाले, तब भगवान को याद आया कि मैंने उसको बांधने के लिए तो बोला है, लेकिन खोलने के लिए बोला ही नहीं। वो वापस वहां दौड़ के गए, उन्होंने उसको बोला इसके मुंह खोले या नहीं खोला, तो नहीं खोला। खोलो और उसको खाना दो। खोलना पड़ेगा या नहीं खोलना पड़ेगा, बस इतना जजमेंट। आप सोचो, सिर्फ इतना जजमेंट किया था उन्होंने कि भाई बैल को मुंह बांधा करो, मारो मत, मुंह बांधो। जब तक आप उसको खाना ना देना चाहो आप उसके मुंह बांध सकते हो। इतना ही जजमेंट, और उनको मिला क्या उसका फल। 400 दिन तक, वो 400 निशासे की वजह से 400 दिन तक, कुछ घंटे ही उन बैलों को खाना नहीं मिला है, सिर्फ कुछ घंटे। और यहाँ भगवान को 400 दिन तक, एक दो नहीं, 400 दिन तक खाना नहीं मिला है भाई। ये क्या बात हो गई। जजमेंट से भी कर्म बनते हैं। आप ये मत सोचो, भगवान ने तो किया था, अच्छे के लिए किया था। उन्होंने तो सिर्फ उसको तरीका बताया था कि भाई ये तरीका लो और उसको मत मारो। उनको मार से बचाने के लिए ये तरीका बताया। अच्छा करने गए थे वो, बुरा नहीं। अब किसी का अच्छा करना भी बुरा है क्या? ना। लेकिन जो उसका रिएक्शन है ना, उसका फल जरूरी है। मैंने अच्छे काम के लिए भी अगर कोई बुरा कर्म किया और उसका फल बुरा आया, महत्व फल है, महत्व कुछ और नहीं है। आज एक जज बैठा है उसकी कुर्सी पे, तो उसका फल अच्छा आना चाहिए, बुरा नहीं आना चाहिए। अच्छा तब आ सकता है कि जब किसी इंसान ने, चाहे उसने किसी की जान ली है, कोई बात नहीं, कुछ तो कर्म रहा होगा उसमें, उसकी बुद्धि नहीं चली होगी उस वक्त। पर जज का कर्म ये है कि ये इंसान अपनी सजा का प्रायश्चित करे, उसको भुगते। दुश्मन पिक्चर देखा होगा आपने, बहुत अच्छा प्रायश्चित दिया है उसे कि भाई जिस औरत को तूने विधवा किया है ना, उसका ही घर चलाओ। बहुत अच्छा प्रायश्चित दिया। प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए। किसी की जान लेना प्रायश्चित नहीं। और ये जान अगर आपने लेना भी लिख दिया, आपको पता है जज क्या करता है? ध्यान देना इस बात पे। अगर वो फांसी की सजा देगा ना, तो वो जो पेन से उसने फांसी की सजा दी ना, उस पेन को भी वो तोड़ देता है।
अब ये बताओ, पेन ने कौन से कर्म की सजा भुगती? पेन ने भी इतना लिखा कि ये इंसान को फांसी की सजा दी जाए, हैंग अंटिल डेथ। तो उसकी भी नोब को टूटना पड़ता है। उसने तो कोई कर्म नहीं किया ना, सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, उसका सिर्फ इस्तेमाल हुआ है। वो भी अपने जान से गई। वो पेन से क्या कोई और लिख सकता है? किसी और को सजा देने के लिए क्या वो पेन का उपयोग होगा? अब आप परमात्मा के एक सिद्धांत को याद करें, करण, करावण और अनुमोदन सरीखा फल नित्या। सजा देने वाला कौन? जज। दिलाने वो कर्म करने वाला कौन? पेन। पेन ने भी अपनी जान खो दी, और वो सजा के लिए सबको सजा उसको मिली, इस बात से खुश होने वाला कौन? कि भाई इसको तो होना ही चाहिए, इसको तो मौत ही मिलनी चाहिए, ये इसी लायक है, ऐसा बोलने वाला कौन? एक है क्या? ऐसे बोलने वाले एक होते हैं? आज अगर ये सुशांत सिंह राजपूत के कोई मर्डरर या कातिल अगर बाहर आ गया ना, तो एक नहीं लाखों लोग बोलेंगे कि इसको फांसी की सजा होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। उसको अनुमोदित कहा जाता है, अनुमोदन कहा जाता है। आपको किसी भी शुभ कार्य में अनुमोदन भी नहीं करना है। आप ऐसे अनुमोदन जरूर कर सकते हो कि भाई इसको फांसी की सजा ना दो, लेकिन ऐसी कड़ी जेल दो ताकि उसको समझ में आए उसने अपना जो कर्म किया ना, उसका प्रायश्चित उसको इसी जन्म में मिल जाए, उसकी सजा भी इस जन्म में मिल जाए, और सजा के लिए जो वक्त मिले उसमें वो अपना प्रायश्चित भी कर पाए। पता है, इससे दो कार्य होते। एक तो वो इंसान जिसने सजा गुनाह किया है, उसको इसी जन्म में उसकी सजा मिलेगी। सालों तक, 12-15 सालों तक वो जेल में रहेगा, अपने आप को बंधा हुआ पाएगा, पल पल वो ये सोचेगा कि जो मैंने किया उसकी ही सजा में भुगत रहा हूं। और दूसरा, उसको सजा देने वाला वो भी ये सोचेगा कि भाई ये इंसान समझे, अपनी गुनाह को सोचकर ये प्रायश्चित के रूप में ले कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ये गलत किया। वो रोज ये सोचे कि मैंने ऐसा क्यों। और इसका देख के लोग भी सोचे कि भाई मरना इजी है, लेकिन 15 साल जेल में बिताना बिल्कुल इजी नहीं है। समझ लेना आप, इंसान का मरना सरल है, 2 मिनट का है बस, सांस आई निकल गई पता भी नहीं चलेगा, 2 मिनट। लेकिन 20 साल तक रोज जेल में, जेल की रोटी खाना, लोगों की बातें सुनना, बार बार अखबारों में आना, 20 साल के बाद जेल से बाहर निकलकर लोगों का सामना करना बहुत कठिन है। और यही है असली प्रायश्चित, यही है। और जो लोग ये सोचेंगे ना, जज ये सोचेंगे कि भाई इसको मैं प्रायश्चित दूं, वो शुभ कर्म बांधेगा, बिल्कुल अशुभ नहीं बांधेगा। आप सोचो, क्योंकि उसने इसको सजा दिलाई, ऐसी सजा दिलाई कि जा तुझे मैं प्रायश्चित का मौका दे रहा हूं। और जो जो अनुमोदन करेंगे, अच्छा हुआ अब ये कुछ साल तक जेल में रहेगा, इंसान फांसी नहीं हुई ना, ये बहुत अच्छा हुआ। आपको ये जो जो ये सोचेगा ना कि ऐसे इंसान को ऐसी सजा मिले ताकि दूसरा भी डरे कि मैं 20 साल तक जेल में मैं नहीं रह पाऊंगा। तो अनुमोदन करेगा कि भाई कोई दूसरा ऐसा ना करे। पूरी जिंदगी जेल में निकल जाएगी, पूरी, अगर बच्चे होंगे तो पूरा
बुढ़ापा आ जाएगा जब ये बाहर आएगा। अगर कोई युवान होगा तो पूरी लाइफ उसकी, जवानी उसकी खत्म हो जाएगी जेल के अंदर। सुशांत सिंह को अगर किसी ने मारा भी होगा ना, कर्म करते वक्त इंसान कुछ नहीं सोच पाता है, लेकिन जब उसको भुगतने की बारी आती है ना, तब उसे महसूस होता है। देखो यहाँ ध्यान देना है हमें। उसको जब बाद में महसूस हुआ या बाद में 2 दिन बाद अगर उसको लगा होगा कि ये मैंने गलत कर दिया, तब उसको क्यों नहीं लगा? जब वो कर्म हो रहा है तब उसको क्यों नहीं लगता है? वो इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि उसमें से बचना ही हमारे हाथ में नहीं होता है। सारे प्रोसीजर से बचना बहुत मुश्किल है। कर्म के बंधन से बच पाना बहुत मुश्किल है, उसको भुगतना ही पड़ता है। पर आप भुगतते वक्त जरूर पॉजिटिव बनिए, जरूर। ठीक है, अब आगे जो कोई भी क्वेश्चन होगा हम बाद में ले लेंगे। अभी हम ध्यान शुरू करें। चलो ध्यान के लिए आ जाओ। चलो अभी हम ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है, एक के बाद एक सांस भरो। सांस भरेंगे हम।